हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री। अब बेटा हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और पिछले वीडियो में बेटा हम बात किए उसका इंट्रोडक्शंस के बारे में, ठीक है। और बेटा आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा देखना और दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक। तो लिखो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, types of chemical reaction, types of बेटा क्या बताओ chemical reactions। तो types of chemical reaction का पहला chemical reaction जो पढ़ना है बेटा, एक पढ़ना है combinations reaction। ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, ठीक है। पहला बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक बेटा। दूसरा है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, डी क्या बेटा बताओ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह का होता है, ठीक है। इसमें होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबको अलग अलग वीडियो में बताएंगे, सब है ना। मैं तीसरा पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक बाबू। फिर चौथा पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा रिएक्शन, ठीक है रे। कोई दिक्कत नहीं। मैं पांचवा पढ़ना है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन, ठीक है बाबू। और इसी में बेटा आ जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है तुम बताएंगे, जहां पर एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और एक साथ रिडक्शन भी, उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो जब पढ़ाएंगे तब समझ में अच्छा तरीके से आएगा बेटा। छठा इसमें जो पढ़ना है बेटा, एक पढ़ना छठा में रेनसीडीटी के बारे में, रेनसीडीटी के बारे में पढ़ना है। और बेटा एक सातवां पढ़ना है कोरोजन ऑफ मेटल। और कोरोजन ऑफ मेटल में पढ़ना किसका, आयरन का, सिल्वर का और कॉपर का, ठीक है। तो भी लिख देते हैं, है ना। इसको लिख लो, पहले चलो इसको डाल दो बेटा। अब पढ़ना बेटा इसमें नेक्स्ट पढ़ना है कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल। और किसे पढ़ना है याद रखना बेटा, एक आयरन का पढ़ना है Fe का, एक पढ़ना है बेटा सिल्वर का Ag का, और एक पढ़ना बेटा कॉपर का Cu का, ठीक है बेटा। अगर आयरन में कोरोजन लगता है उसका एक अलग नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या नाम बताओ इसका नाम, रस्टिंग ऑफ, क्या रहेगा बताओ ना रे, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन सिल्वर में और कॉपर में अगर कोरोजन लगता है उसको रस्टिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। इसको लिख लो पहले, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है तुमको मालूम बेटा कि केमिकल रिएक्शन 2 तरह का होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। याद रखना बेटा कि जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं,
एक होते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन और एक अनबैलेंस। मैं लिखता हूँ अनबैलेंस, अनबैलेंस ए है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। दूसरा बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस बैलेंस केमिकल देख लो सर स्पेलिंग बैलेंस का। बैलेंस केमिकल, थोड़ा एक मिनट रुको, रुको बेटा। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस ये होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहां भी ए नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। यहां भी लिखो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बेटा बैलेंस क्या होता है? जब रिएक्टेंट और बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम बैलेंस कर देंगे, इसको बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस क्यों करते हैं? तुमको मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बैलेंस। अनबैलेंस क्यों नहीं होता? बैलेंस क्यों करते हैं, अनबैलेंस क्यों रखते हैं? अगर अनबैलेंस इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बेटा एग्जांपल लिए कि आपका N2 गैस है और ये आपका H2 गैस है, आपस में कंबाइन किया और मान ले अमोनिया बना। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड भी है, रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब N2H2 कंबाइन करके बेटा अमोनिया बनता भी है और अमोनिया टूट के N2 और H2 में कन्वर्ट भी होता है। ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बनता भी है और अमोनिया डिकम्पोज करके N2H2 में कन्वर्ट भी होता है। तो देखो ना ये बैलेंस है, देखो तो यहाँ N2 को, यहाँ Na को है, यहाँ H2 को, यहाँ H3 को, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन। हमको बैलेंस करना है, क्यों? क्योंकि जितना एटम्स आपका रिएक्टेंट होना चाहिए उधर कितना चाहिए, प्रोडक्ट। क्यों? मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करो, N यहाँ 2 को, यहाँ N1 को है, 2 लगा तो N बैलेंस हो गया। N ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 है क्या, H यहाँ 2 है तो क्या लगा, 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। तो याद रखना केमिकल एक दो तरह होता है, अनबैलेंस और बैलेंस। को पूछेगा रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं, बोलना लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। वो क्या कहे थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इसलिए रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। चलो अब बेटा हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। सुनो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है जब 2 या 2 से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बेटा ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, रिएक्शंस करेगा और हीट क्या करेगा, सराउंडिंग को लॉस करेगा। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक नेचर। पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, क्या बताओगे कि व्हेन 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में लिख देते बेटा, एक मिनट, कॉम्बिनेशन अच्छा से देते बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलो बेटा इसमें मैं लिखते हैं रेडियस लिखते हैं। चलो देखते बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस क्या बेटा बताओ, रिएक्शंस। लिखो बताओ, व्हेन, बोलो रे बाबू, व्हेन 2 or more atoms or molecules combine together, बोलो बाबू, combine together
combine together to form मतलब बनना, to form a single product is called क्या होता है, combination reactions। और नीचे लिखो ना बेटा, all combinations लिखना, all combinations reactions are बेटा क्या, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या बेटा बताओ, बोलो रे, थर्मिक इन नेचर मतलब रिएक्शंस होगा और हीट बाहर निकालेगा। मतलब रिएक्टेंट लिखा रहे और लिखा रहे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहे बेटा, इसका मतलब होता है रिएक्शन हो रहा है और हीट लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, कॉम्बिनेशंस क्या है कि टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको लिखो और इसका एग्जांपल बता देते हैं बेटा। चलो तो रेज कर देते हैं। चलो बेटा अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा हमने लिया कि आपका कार्बन सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए O2 से, और एक सिंगल क्या बना प्रोडक्ट बता, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, और साथ में बेटा ये एनर्जी को लॉस करता है। तो एनर्जी लिखो, हीट लिखो, तेरा मर्जी। हीट क्या एनर्जी का रूप है। अगर प्रोडक्ट तरफ हीट लिखा है प्लस ही, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और हीट क्या बता बाबू, हीट लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक नेचर है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर एग्जांपल लेते हैं बेटा कि मान लीजिए H2 गैस है, फिर क्या हुआ बताओ, कि Cl2 गैस है, ये आपस में कंबाइन किया और क्या बना बताओ, HCl गैस बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ बनने के बाद बेटा क्या करेगा बताइए, हीट क्या करेगा बता, लॉस करेगा। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ H1 गो, यहाँ H2 गो है, 2 लगा दो तो H बैलेंस हो गया, यहाँ भी Cl2 गो, यहाँ भी Cl2 बैलेंस, यहाँ बैलेंस है, कार्बन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि मान लेते हैं N2 गैस है, ठीक है, प्लस बेटा H2 गैस है, दोनों कंबाइन कर रहा और एक सिंगल प्रोडक्ट, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है। मतलब N2H2 कंबाइन करके अमोनिया बनता है और अमोनिया ब्रेक डाउन करके N2H2 में कन्वर्ट भी होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। माने क्या बन जाता है, अमोनिया बन गया, NH3 गैस बन गया, और बेटा साथ में क्या करता है बता रहे बाबू, हीट क्या करता है, लॉस करता है। और NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं बाबू, ठीक है, अमोनिया क्या बोलते हैं बाबू, अमोनिया बोलते हैं। और इसका स्मेल होता है बहुत गंध महकता है, पंजेंट स्मेल, इसको फॉल स्मेल बोल सकते हो, FOUL फॉल स्मेल, या बेटा उसको पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो, बैलेंस करो, N2 को है, एक N एक है, 2 लगा दो, H कितना हो गया, 3 2 6, यहाँ 2 है, या 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लो, एक एग्जांपल और देते हैं। चलो बेटा फिर एग्जांपल देते हैं इसका, चलो बेटा इसका एग्जांपल देते हैं। और एक एग्जांपल मान बेटा क्या है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड के फॉर्म में, अगर इसमें बेटा वाटर डाल देंगे, H2O डाल देंगे लिक्विड, तो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा बता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका H है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर इसको बोलते हैं, इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। और साथ में बताइए यहाँ से क्या होता, हीट बाहर निकलेगा, इसी बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलना सर जब 2 या 2 से अधिक एटम्स
और मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब रिएक्शंस होगा और रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। हम बताया टाइप्स ऑफ, हमने बताया केमिकल दो तरह के होते हैं, बाइलेंस और अनबाइलेंस। तो पूछेगा रिएक्शंस को बाइलेंस क्यों करते हैं, तो बोल देना सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।